हर दिया आपको हर दिया आपके दहलीज पे जले, हर फूल आपके आंगन में खिले, हर सफर इतना हंसी हो कि हर खुशी आपके साथ साथ चले। इसी शुभ भावना से, कामना से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो, बधाई। अभी हम सब तो बहुत सुने दिवाली पर, है ना, कि पहले अपने आत्म दिया को क्या करना है, जलाना है। आज आपने मुरली में भी कुछ, मुरली के पॉइंट में भी आपने सुना होगा कि दिवाली में 4 दीपकों का वर्णन किया गया है ना। तो आप सब सुने हैं, क्या याद है कौन से वो 4 दीपक हैं? सुना, बाद में आए, है ना, जो हम जलाना है। तो बाबा ने कहा एक तो मिट्टी का दिया है जो हम सब आज अपने घरों में क्या करेंगे, जलाएंगे। एक है कुल दीपक। कुल दीपक किसे कहा जाता है? जिस घर में एक नन्हा सा बच्चे का क्या हो, जन्म हो, तो कहते हमारे घर का कुल दीपक क्या हो गया, जल गया। वो भी होना बहुत जरूरी है। तीसरा दीपक कौन सा है? आशाओं का दीपक है ना, जो हम कोई भी आशा रखते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हाँ उम्मीदें हार जाते हैं, लेकिन कहते आशा की अगर एक किरण कहीं जिंदा है, जल रही है, तो उससे हम कई दियों को क्या कर सकते हैं, जला सकते। लेकिन जब हम आशा ही छोड़ दें, हिम्मत ही छोड़ दें, तो जला पाएंगे कोई दिया? और एक है आत्मस्मृति का दिया। ये बाबा ने कहा 4 दिया हमें क्या करना है, जला के रखना है ना। तो दिया का अर्थ ही है देना, है ना। दिया जलता है तो क्या करता है, क्या करता है, दुख होता है, प्रकाश आता है। हमारे अंदर के दुख दर्द कलेश क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जैसे अभी आजकल आप देख रहे हैं हर घर घर में फुलझड़ियां लगी हुई हैं, हाँ लाइट जगमगा रहे हैं, तो देखकर ही मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, अच्छा लगता है ना, खुशी होती है। भले आंतरिक मन में अंधेरा हो, आंतरिक मन में इस समय दुखी है, परेशान है, हताश है, डर है, भय है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस समय करता है, क्या करता है, दुख होता है, प्रकाश आता है। हमारे अंदर के दुख दर्द कलेश क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जैसे अभी आजकल आप देख रहे हैं हर घर घर में फुलझड़ियां लगी हुई हैं, हाँ लाइट जगमगा रहे हैं, तो देखकर ही मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, अच्छा लगता है ना, खुशी होती है। भले आंतरिक मन में अंधेरा हो, आंतरिक मन में इस समय दुखी है, परेशान है, हताश है, डर है, भय है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस समय के दिवाली की रौनक देखकर, सभी की खुशियां देखकर, जगमगाता हुआ शहर देखकर, घर घर में दिया जलते हुए देखकर, अपने आप में भले कुछ पल की ही खुशी होती है, एक दिन की ही खुशी होती है, लेकिन अंतर में खुशी आती है। कितना सुंदर लग रहा है मेरा देश, कितना अच्छा लग रहा है मेरा घर, है ना। जो स्थूल दिया से हमें सुकून मिला, सुख मिला, अगर सच में हर घर में हर आत्मा की आत्मा रूपी दिया जग जाए तो क्या होगा? वो खुशहाली कितने दिन की रहेगी? सदा की रहेगी, है ना। ये दिया जला, फुलझड़ी जला, अगर झालर जला, जो भी लाइट जला, ये 4-5 दिन बस, उसके बाद खत्म। लेकिन जब हर घर में आत्म दिया जल जाएगी, हर आत्मा अपनी आत्म स्मृति में टिक जाएगी, अपने स्वरूप को जान जाएगी, उस घर में सदा के लिए दुख दर्द कलेश हताश बीमारी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो हर साल तो हम स्थूल दिया जलाते ही हैं, इस साल हम सब मिलके क्या करना है, अपने आत्म दिया को भी जलाना है और दूसरे के भी आत्म दिया को जलाने की कोशिश करनी है। जैसे कभी होता है हम अपने घर में दिया जलाते हैं, अगल बगल पड़ोसी लोग नहीं रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके यहाँ भी दरवाजे पर हम दिया रखाते हैं कि पड़ोसी नहीं है तो उनके यहाँ भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बगल वाले के यहाँ भी अपना 2-4 दिया क्या करते हैं, रखाते कि उनका भी दरवाजा
क्या रहे, आज जगमगाता रहे। ऐसे हम आत्माएं तो जगमगाएंगी, अपनी आत्मरूपी दिया परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के जलाएंगी, और बगल की आत्माओं को भी क्या करें, उनको भी आत्मस्मृति का टीका लगाकर उनका दिया क्या करें, जलाए। जब हम सबकी दिया जलाएंगे आत्मरूपी, तब हमें क्या मिलेगी, दुआएं मिलेंगी, है ना, तभी। और बाबा कहता है हम दिया कैसे जलाते हैं आज सब घर में, आप लोग तो हमसे भी ज्यादा, है ना, हम तो जो देखे हैं घर में वही जानते होंगे। आप लोग तो पुराने हैं और भी विधिवत से जानते होंगे कि घर में पहले क्या करते लोग, एक बड़ी सी दिया होती है ना, और फिर छोटी छोटी दिए होती हैं। हम सब दियों को एक साथ इकट्ठा रखते हैं और बीच में उस बड़ी दिया को रखते हैं। पहले कौन सी दिया हम जलाते हैं, बड़ी दिया को जलाते हैं, और उसी बड़ी दिया से हम क्या करते हैं, उन सभी दीपकों को भी क्या करते हैं, जलाते हैं। एक दीपक जलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ढेर सारी एक साथ ही सब जलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे परमात्मा वो बड़ा दीप है, वो दीप राज है, वो पावर हाउस है, परमात्मा है। उससे जब हम कनेक्शन जोड़ेंगे तो हम जो छोटी छोटी दिया समान आत्माएं हैं, इसे परमात्मा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है। हम सागर तो नहीं लेकिन प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जब उससे अपनी आत्मरूपी दिया जोड़ेंगे तभी हमारे जीवन से अंधकार क्या होगा, जाएगा। अंधकार को किससे भगाया जा सकता है, किससे भगाया जा सकता है, डांट के, कोई डंडे लाठी से, बंदूक से, उजाला लाएंगे, ऑटोमेटिक अंधकार, उसको भगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक। तो ऐसे जब अपने अंदर आत्मरूपी दिया जलाएंगे, आत्मस्मृति में आएंगे कि हम देह नहीं, एक आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, सतोगुणी आत्मा है। जैसे ही हम अपने इस संकल्प को अपने अंदर लाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर से अंधकार क्या होने लगता है, दूर भागने लगता है, उसको भगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये दिवाली का सफर तो हम सब सुने ही है ना, कई दिन से इसकी तैयारियां भी चल रही हैं, सफाई भी चल रही है कि कोई भी कोना छूटने ना पाए। कि आपने मन रूपी मंदिर में, मन रूपी घर में भी उसी लगन से सफाई हुई है? घर को तो एक कोना भी नहीं छोड़े आज, जहां साल भर में कहीं झाड़ू न लगा होगा वहां भी आज लगा जाएगा, है ना, धुलाई होगी। तो चेक करें साल भर में हमसे जो भी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कुछ भी हुआ, उसका क्या मैंने धनतेरस में कोई हिसाब रखा कि कितना मेरा साल भर में घाटा हुआ, कितना मेरा नुफा हुआ? व्यापारी लोग आज के जगमंट के दिन क्या करते हैं, अपना पोता मेल रखते हैं, कितना साल भर में नुफा हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना बकाया है, सब बराबर। ऐसे साल भर के हमारे जीवन किस रफ्तार में गए, कैसा मेरा जीवन बीता, कैसे मेरे जीवन से किसी को साल भर में सुख मिला कि दुख मिला, क्या मिला लोगों को, वो हिसाब रखे धनतेरस को। और अगर घाटा हुआ तो वो अपने संस्कार, वो आदत जिस कारण लोगों को दुख हुआ, कलेश हुआ, दिक्कत हुई, उसको हम क्या करें, आज से खत्म। और ऐसा प्रयास करें कि आगे हमारे कर्मों द्वारा किसी को कोई दुख ना हो। फिर हम क्या करते हैं, दिवाली की तैयारी, है ना, नए नए कपड़े, नए नए बर्तन। तो बाबा कहते बुद्धि आपका बर्तन, स्थूल बर्तन तो हर साल खरीदते आए, उसको भी खरीदना है, ऐसी बात नहीं है। उसके साथ साथ अपने मन रूपी बुद्धि को भी क्या करना है, साफ और क्लीन करना है। तब लक्ष्मी माता का क्या होगा, आवाहन होगा। तब लक्ष्मी माता जी आपके घर आएंगी, सफाई करेंगे तभी लक्ष्मी माता हमारे घर आएंगी ना। तो लक्ष्मी तो हमारे पास आ गई। आज आप सब देखते होंगे कि बहुत लोगों के पास बहुत धन था, बहुत दौलत था, बहुत सब कुछ था, लेकिन बुद्धि ना सही होने के कारण, व्यक्ति ना सही होने के कारण गलत दुरुपयोग में सारा धन दौलत माता पिता का क्या कर देते हैं, खत्म हो जाता है। वही माता पिता कुछ नहीं छोड़ के गए थे, थोड़ा सा जमीन था, घर था, थोड़ा सा ही धन था, लेकिन बुद्धि अच्छी होने के कारण, व्यक्ति अच्छा होने के कारण उस धन को दिन रात चौगुना क्या होता गया, बढ़ाता गया। तो धन आना कोई बड़ी बात नहीं है, धन बहुतों के पास है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसको संभालना, उसको संभाल के कैसे रखे, कैसे उस धन को हम और आगे क्या करें, बढ़ाए। जैसे आज दुनिया का कहावत है
कि भाइयों के पास पैसा नहीं रुकता, पैसा रोकना है तो कहाँ रखो, माताओं के पास, वो संभालेंगे, वो आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो ऐसे बाबा कहता है जब बुद्धि हमारी क्लीन होगी, उसके लिए आप लक्ष्मी के साथ पूजा किसका देखते हैं, गणेश जी, है ना। तो गणेश जी क्या है, सबसे बड़े बुद्धिमान है। जब हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी, पवित्र होगी, तब हमारे यहाँ थोड़ा सा ही धन होगा, थोड़ी सी ही प्राप्तियां होंगी, लेकिन उसको हम अपनी बुद्धि के द्वारा, स्वच्छता के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, सफाई के द्वारा उसको हम आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन धन हमारे पास बहुत है, बुद्धि मलिन है, गंदी है, तो इधर उधर उल्टे सुलटे युवा शराब, वेश्यावृत्ति आदि में हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, है ना। तो धन होना बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है हमारी बुद्धि क्या हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो। तो घर की सफाई के साथ साथ हम अपने हर कर्मों को, संकल्प को, मन को चेक करेंगे कि क्या मेरा मन भी उतना ही साफ और स्वच्छ है जो लक्ष्मी माँ का क्या हो सके, आवाहन हो सके। हम नए नए ड्रेस भी खरीदते हैं, पहले से तैयारी होती, कल कौन सा ड्रेस पहनना, कौन सी चूड़ी पहननी, कौन सा क्रीम, सब फिक्स होती है। ऐसे क्या मैंने पहले से तैयारी की कि दिवाली पर हम कौन सा ड्रेस पहने, ये तन रूपी ड्रेस तो रोज हम पहनते हैं, लेकिन आज इस दिवाली पर तन रूपी ड्रेस में क्या खासियत लाए, भाई चमड़ी तो शरीर तो वही है ना, सिर्फ स्थूल साड़ी हमें चेंज करना है, कोई महंगी साड़ी, कोई अच्छी साड़ी, कोई अच्छी ज्वेलरी पहननी है, तो ऐसे तन तो मेरा वही है, लेकिन आज इसी तन से हमें इस दिवाली पर क्या देना है लोगों को, इस तन से हमें क्या देना है लोगों को, क्या देना है, दुख देना है, कष्ट देना है। आज ये संकल्प करेंगे इस तन से हम सबको क्या देंगे, सुख देंगे। इस तन से आज जितना हो सके हम खुशियां बांटेंगे और खुशियां क्या करेंगे, बटोरेंगे, ना दुख लेंगे और ना दुख देंगे। ये ड्रेस पहनना है, वो स्थूल ड्रेस भी पहनना है, ऐसी बात नहीं कि पुराना ही पहन लेना है, वो भी नया ही पहनना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने वाणी को भी क्या करना है, मीठा बनाना है। जैसे मिठाई आज खिलाएंगे ना, लक्ष्मी पूजन के बाद हम खुद भी खाते हैं और आसपास मोहल्ले में भी क्या करते हैं, सबको देते हैं, है ना। ऐसे अपने जीवन को मिठास से भरना ही है, ज्ञान गुणों शक्तियों से भरना ही है, और भी लोगों के जीवन को मिठास से क्या करना है, भरना है। छेना बर्फी वो तो जब तक जुबान तक है तब तक मिठास है, उसके बाद खत्म, है ना। और आपको बहुत पसंद है कोई भी मिठाई हो, आपको एक टाइम दिया जाए बहुत अच्छा लगेगा, हो सकता है खाने से ज्यादा 2 पीस ज्यादा खा ले, उसके बाद फिर दिया जाएगा तो कितना खाएंगे, कम, है ना। और फिर उसको लास्ट में शाम को वही मिठाई दिया जाए तो बहुत हो गया सुबह से। लेकिन अगर प्यार से किसी को बोला जाए 3 टाइम 4 टाइम रोज आना, तो क्या कहेगा, थोड़ा कड़वा भी बोल दो, मीठा बोलते बोलते मेरा कान थक गया। तो कहता है रोज मीठा बोला है, एक दिन कहीं एक शब्द कड़वा निकल जाता है तो सारे मिठास पीछे, और नंबर 1 किस पर आ जाता है, वो एक शब्द जो अटपटा सा निकल गया था, है ना। तो हमें अपनी वाणी को, अपने जीवन को मिठास से क्या करना है, भरना है, और नए नए कपड़े पहनकर इस दिवाली में सबको खुशियां देने का कोशिश करना, लेना भी है और क्या करना है, देना भी है ना। और इस दिवाली में उसके बाद क्या आता है, क्या करते हैं हम सब, भैया दूज भी आता है ना। गुरु शक्तियों से खत्म करके फिर हम गुरु शक्तियों को धारण करके फिर भैया दूज में भी क्या होता है, हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं ना, कि हमारा भाई सुखी रहे, कोई कष्ट उसको सामने ना आए। तो जब हम कष्टों से मुक्त होंगे तभी तो दूसरे के कष्ट को हम दूर कर सकेंगे। जब बहन खुद कष्टों में फंसी होगी, वो दूसरे के कष्टों को कहां से दूर कर पाए। और लास्ट में कौन सा, ये पर्व 6-7 दिन तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। लास्ट का पर्व क्या है, आप सब तो पूजने भी जाते हैं, पता भी होगा, मन चिंता। इतनी सफाई, इतनी मिठास, इतना सब कुछ करने के बाद जो लास्ट में बचा, अब उसको भी भगवान कहता है एक मन चिंता रानी मैया है। जो भी अब थोड़ा बहुत कोना मन बचा है मन में, कहीं ईर्ष्या द्वेष जलन घृणा के, उसको भी लास्ट में क्या कर दो, माता रानी पर सौंप दो। सब लेने के लिए बैठे हैं,
लेकिन हम क्या करें, आदत पुरानी है, कुछ अपने पास भी रखते हैं। इसलिए कोई कहते गुस्सा ना करे तो काम कैसे चलेगा, कुछ तो अपने पास, कुछ तो ऐंठना पड़ेगा ना, कुछ तो तेज से बोलना पड़ेगा ना, वरना ये दुनिया या घर चलने वाला नहीं है। तो अपने अंदर जो भय है, चिंता है, उसे हमें क्या करना है, परमात्मा को या मन चिंता मैया को क्या करना है। तो मन के चिंता को हरने वाला कौन है, परमात्मा है। दुनिया चिंता बढ़ाने वाली है, समस्या बढ़ाने वाली है, लेकिन भगवान वो स्थूल चिंताओं को, स्थूल समस्याओं को तो दूर कर ही देता है, साथ साथ हमारे मन की चिंताओं को भी क्या कर लेता है, हर लेता है। इसलिए आप बाबा के कई फोटो में देखे होंगे, उसमें लिखा भी है, बच्चे चिंता मत करो, मैं क्या हूं, बैठा हूं। तो सही मार्ग देने वाला अगर व्यक्ति, सही दिशा देने वाला अगर कोई मिल जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सूर्य के जैसा प्रकाशमय हो जाएगा। अगर कोई सही मार्ग, सही राह देने वाला ना हो, हम बहुत अच्छे हैं तो भी हम अंधकार के तरफ क्या होते हैं, चले जाते हैं। इसलिए सही मार्ग होना, सही दिशा देने वाला बहुत जरूरी है। तो परमात्मा हमारा जीवन कैसे सुखमय बने, कैसे अच्छा बने, उसका हमें क्या देता है, ज्ञान देता है। तो इस दिवाली पर हम दिया जलाने के साथ साथ अपनी आत्म रूपी दिया भी जलाएंगे, और इसी शुभ भावना से कि परमात्मा जैसे हम ये दिया जला रहे हैं, आत्म रूपी दिया आत्मस्मृति में टिक कर ऐसे संसार की हर आत्मा की दिया क्या हो जाए, जग जाए, है ना, क्या हो जाए, बुझ जाए। हम जगमगाते रहे, सब मूर्छित हो जाए, है ना। एक दिया होता है ना, 4 दिए की वो छोटी सी कहानी है। एक सुख का होता है, एक शांति का होता है, और एक प्रेम का होता है, और एक हिम्मत का होता है। तो शांति देने वाला दिया कहता है दिन रात यहाँ जलते हैं, शांति देते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता, वो बुझ जाता है ना। प्रेम का होता है, कहता जब शांति चला गया तो मैं जलकर क्या करूंगा, है ना, वो भी बुझ जाता है। धीरे धीरे लास्ट में सिर्फ हिम्मत वाला बचता है, वो जलता रहता है। जब घर में वो व्यक्ति कोई आता है, दरवाजा खोलता तो सारे दिए क्या हैं, बुझे हुए हैं, पर देखता है एक दिया कहीं जल रहा है, और वो फट से एक दिए से क्या करता है, सभी दियों को जला देता है ना। इसीलिए कोई भी समस्या आए, दुख आए, परेशानी आए, हिम्मत मत छोड़िए। अगर हिम्मत का एक किरण है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप एक कदम उठाना ही नहीं चाहेंगे तो कोई पकड़ के नहीं उठाएगा। इसलिए बाबा भी कहता है आपका कदम एक होगा और बाप का 1000 होगा। अच्छा, टाइम बहुत कम है। अच्छा, ओम शांति।